यह बहुत साल पहले की बात है। बीर सिंह गांव में कमला और सुरेश नामक एक दंपत्ति रहते थे। सुरेश का छोटा सा व्यवसाय था और कमला घर के सारे काम संभालती थी। कमला बहुत ही सीधी सादी और सरल स्वभाव की महिला थी, लेकिन उसकी भुलक्कड़ आदत के कारण घर में सास, ननद और पति के साथ अक्सर तकरार लगी ही रहती थी। माँ, बताओ तो दादा के लिए कैसी बहू लाई हो? ये तो बस एक ही बात बार बार कहती है। कुछ भी पूछो तो कहेगी मुझे तो याद नहीं, मैं तो भूल गई, बिल्कुल भूल गई। और क्या कोई और लड़की नहीं मिली थी दादा के लिए? बस कल ही मैंने भाभी से कहा कि सब्जियां अच्छे से धोकर पकाना, और माँ उस तरफ तालाब के घाट पर चली गई सब्जियां धोने। फिर देखती हूँ कि भाभी सब्जियां साबुन से रगड़ रही है। क्या उसके दिमाग में जरा भी समझ नहीं है? अब क्या किया जा सकता है बताओ? मुझे तो अपने बेटे के लिए बहुत चिंता होती है। बहू को एक बात कहो दूसरी कर बैठती है, हर चीज में भुलक्कड़ और बेवकूफ़ी भरी बातें करती है। बताओ अब क्या करूं? अब तो कुछ करने का भी उपाय नहीं है। जब लड़की देखने गए थे तब लड़की के माँ बाप ने कहा था ऐसी सीधी सादी लड़की और 2 बजे नहीं मिलेगी, इसलिए हमने उसे घर की बहू बना लिया। तुम जो भी कहो माँ, वो सीधी सादी है, ये सब तुम सोच सकती हो, लेकिन मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचती। मुझे तो लगता है कि काम से बचने के लिए वो जानबूझकर भूल जाती है, फिर कहती है मैं भूल गई थी गो। उधर कमला घर में सबके लिए खाना बनाने में लगी रहती है। आज खस्सी का मांस अच्छे से पकाना होगा। मेरी ननद को खस्सी का मांस खाना बहुत पसंद है। हाय भगवान, खाना बनाते बनाते तो मैं सासू माँ को सुबह की चाय देना ही भूल गई। चलो जल्दी से चाय बनाकर सासू माँ को अब भी दे आती हूँ। माँ, ये लीजिए आपकी चाय। खाना बनाते बनाते चाय देने में थोड़ी देर हो गई, असल में मैं थोड़ा भूल गई थी। खैर लीजिए, अब चाय गरम गरम पी लीजिए। बोलूं, सिर्फ सासू माँ के लिए ही चाय लाई हो? घर में तुम्हारी ननद भी आई है, ये तुम्हें याद नहीं रहा? मेरे लिए भी एक कप चाय बना सकती थी ना? सुबह सुबह चाय पीने से दिन अच्छा ही जाता है। अरे मैं तो बिल्कुल भूल ही गई थी। असल में रोज एक कप चाय बनाती हूँ माँ के लिए, इसलिए आज भी एक ही कप चाय बना दी। मैं अभी तुम्हारे लिए एक और कप चाय बनाकर लाती हूँ। रहने दो, मेरे लिए अब और चाय बनाने की जरूरत नहीं है। फिर चाय देने जाओगी तो देखना कुछ और भूल जाओगी। अब जिसके लिए चाय लाई हो उसे दे दो, उसे चाय दे दो बस। बहू, कल से लेकिन 2 कप चाय बनाना, मेरे लिए और फूल के लिए। और हाँ, आज लगता है तुम 1 चम्मच चीनी डालना भूल गई हो। कल से 3 चम्मच चीनी डालकर चाय बनाना। ठीक है माँ, मैं कल से 2 कप चाय बनाऊंगी, 3 चम्मच चीनी डालकर। ठीक है, वैसा ही होगा। और बहू, तुम्हारे दिमाग में क्या है बताओ तो जरा। मेरी 1 कप चाय के लिए 3 चम्मच चीनी, और मेरी और फूली की 2 कप चाय के लिए कुल 6 चम्मच चीनी डालना। अब समझ गई? जाओ कप ले जाओ और अब यहाँ से जाओ। हाँ माँ, समझ गई। सच में अगर मैं ऐसे भूलती न रहती तो मुझे भी सब कितना प्यार करते, है ना? पता नहीं मैं सब कुछ क्यों भूल जाती हूँ, कुछ भी याद क्यों नहीं रख पाती। लेकिन मेरे मन में तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई पाप भी नहीं है, फिर भी सब मुझे गलत ही समझ लेते हैं। आज एक अजीब घटना हुई है गिन्नी, और मत पूछो। मेरे महाजन के एक बहुत भरोसेमंद कांच के आदमी ने महाजन का भरोसा तोड़कर उसकी नाक काट दी और सारी चीजें लेकर भाग गया। क्या कह रही हो? क्या सच में महाजन की नाक पर दवा लगाई थी ना? या फिर वो भी भूल गया? अरे ये कैसी बात है? महाजन भला अपनी नाक पर दवा लगाने क्यों जाएगा? हाँ, क्यों क्यों नाक पर दवा लगाएगा बताओ तो। देखो, तुमने ही कहा था कि एक भरोसेमंद कांच के आदमी ने महाजन की नाक काट दी और चला गया। अगर उसकी नाक कटी है तो खून निकलेगा, और जब खून निकलेगा तो दवा लगाना जरूरी नहीं है क्या? अरे गिन्नी, ओ सच में, क्या तुम्हें बेवकूफ कहूँ? इसी वजह से तो सब तुम्हें डांटते हैं
और ये नाक काटना वो नाक काटना नहीं है, ये है विश्वास तोड़कर चले जाना, समझी? अब देख। देखो, मैं क्या इतनी उलझी हुई बातें समझता हूँ। नाक कटा सुना तो सोचा दवा लगानी होगी। अरे देखो, मैं मछली काट रही हूँ और ये बिल्ली तब से मियाऊं मियाऊं कर रही है। लगता है मछली खाने के लिए ही ऐसा कर रही है। बिल्ली को देखकर बहुत दुख हो रहा है। एक काम करते हैं, मछलियाँ यहीं छोड़ देते हैं और चले जाते हैं ताकि बिल्ली खा सके। हम तो रोज ही मछली मांस खाते हैं। इसके बाद सुरेश जब दुकान से लौटता है तो कमला उसे खाना देती है और सुरेश खा लेता है। अचानक उसे याद आ जाता है। अरे कमला, सुबह जो ताजी मछली बाजार से लाया था, वो मछली तो तुमने पकाई ही नहीं। बोलो, मछली बनाना क्या तुम फिर से भूल गई हो क्या? नहीं रे, मैं भूली नहीं हूँ। जब मैं तालाब के किनारे मछली काट रही थी, एक बिल्ली का बच्चा मुझे देख रहा था। मुझे उस पर बहुत दया आ गई, इसीलिए सोचा मछलियाँ उसी को दे दूं। तो मछलियाँ मैं उसे देकर चली आई। क्या गिन्नी, तुम इतनी बड़ी बड़ी मछलियां बिल्ली को देकर चली आई? और घर में इतनी जगह होते हुए भी आखिरकार तुम तालाब के घाट पर मछली काटने गई हो? अरे, अगर उस मछली के छूने से घर गंदा हो जाता है, इसलिए तो मैं तालाब के घाट पर मछली काटने गई थी। इसमें भी क्या मेरी गलती है? अरे कमला, पकी हुई मछली को छूने से ही गंदा होता है। कच्ची मछली कभी गंदी नहीं होती। तुम कुछ समझो या न समझो, सच में तुम्हारे साथ अब और नहीं चला जाता। भगवान भगवान, मुझे थोड़ी सी याददाश्त क्यों नहीं दी? मैं भूल जाती हूँ, इसीलिए सब मुझे जब तब सुनाते रहते हैं, लेकिन मैं तो जानबूझकर नहीं करती। मैं सच में भूल जाती हूँ। माँ, माँ, 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, थोड़ा खाने को दे माँ। कुछ भी नहीं खाया, पेट भूख से मर रहा है माँ, थोड़ा खाने को दे माँ। 2 बजे मुझे चावल दे, खाकर पेट थोड़ा भर लूं। अरे, तुम्हें तो बहुत भूख लगी है लगता है। मैंने तो 4 लोगों के लिए ही चावल पकाया है। रुको, मैं अपना हिस्सा तुम्हारे लिए लेकर आती हूँ। तुम यहाँ थोड़ा रुको। जा जा माँ, जल्दी से ले आ। देख तो कितनी भूख लगी है रे, भूख की जलन से पेट तड़प रहा है। जा माँ, जल्दी से ले आ, चावल दे दे, अब और सहा नहीं जा रहा मुझसे। लीजिए बाबू, आपके लिए गरम गरम चावल, आलू पोस्तो और शुक्तो लेकर आई हूँ। आप जल्दी से खा लीजिए। अरे माँ, चावल तो ले आई, लेकिन मेरे लिए थोड़ा पानी नहीं लाई? मैं बूढ़ा आदमी हूँ, खाते खाते गले में अटक गया तो क्या होगा बता। अरे रे, मैं तो बिल्कुल भूल गई। यकीन कीजिए बाबू, मैं बहुत भूल जाती हूँ। मुझे कुछ याद ही नहीं रहता, लेकिन मेरे मन में कोई बुरा भाव नहीं है। आप बैठिए, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। मत रो बेटा, मत रो, मन मत खराब कर। इस संसार में जो कुछ भी होता है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। देख, तू जो भूल जाती है, मन खराब करती है, सब तुझे बातें सुनाते हैं। देखना, एक दिन यही तेरा भूल जाना तेरा अभिशाप नहीं रहेगा, यह तेरे लिए आशीर्वाद बन जाएगा। इसके बाद वह वृद्ध व्यक्ति खाना पीना करके वहां से चला जाता है। अरे कमला, देख तो रही हूँ कि तुमने सब्जियां गर्म करना ही भूल गई हो। ये ठंडी ठंडी चावल, ठंडी ठंडी सब्जी क्या कोई खा सकता है? तुम्हारा ध्यान आखिर रहता कहाँ है, बताओ तो। सच में तुम्हारे साथ अब और नहीं चला जाता। अरे रे, मैं तो बिल्कुल भूल ही गई थी। वो बिस्तर की चादर असल में फट गई थी, इसीलिए उसे सिलने में लग गई और सब्जियां गर्म करने की बात ही भूल गई। सच में बहू घर में आई है, कुछ
काम अगर उससे हो भी गया तो हर बात में भूल जाती है, खाना देने में भी गरम करना भूल जाती है। सच में। जो भी कहो दादा, मुझे तो लगता है बहू ने जानबूझकर ऐसा किया ताकि उसे कम काम करना पड़े, नहीं तो खाना देने के वक्त कोई खाना गरम करना कैसे भूल सकता है। सच में आज भी तुम इंसान हो। यकीन करो, मैंने सच में भूल गई थी। असल में सिलाई करते करते मैं सच में पूरी तरह भूल गई थी। अब मुझसे ये गलती नहीं होगी, यकीन करो। अरे कमला, गैस सिलेंडर से बदबू क्यों आ रही है? तुमने फिर से गैस ओवन ठीक से लगाया है ना, या वो भी भूल गई हो? हाँ दादा। तुमने बिल्कुल सही कहा, गैस सिलेंडर से बदबू आ रही है। चलो माँ, जल्दी से रसोई में चलते हैं, नहीं तो बड़ा हादसा हो जाएगा अभी। इसके बाद कमला, उसकी सास और उसकी ननद रसोई में जाकर देखती हैं कि छोटे छोटे चूहों ने गैस सिलेंडर की पाइप काट दी है। बहू, आज तुम्हारी वजह से हम सबकी जान बच गई। अच्छा हुआ कि तुमने सब्जी गर्म करने की जिद नहीं की। छोटे छोटे चूहे रसोई में घुस आए थे और उन्होंने गैस सिलेंडर की पाइप काट दी थी। आज बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, शायद हम में से कोई भी बचता नहीं। अच्छा हुआ कि तुम भूल गई थी। सच में बॉदी, कभी कभी बिना वजह भी कुछ अच्छा हो जाता है। मैंने भी तुम्हें बहुत कुछ सुनाया है। तुम्हारे भूल जाने पर मैंने तुम्हें कई बार ताना मारा है, लेकिन सच कहूँ, अगर आज तुम सब्जी गर्म करना भूलती नहीं तो शायद हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचता। तो फिर क्या, मेरी ये भुलक्कड़ और भोली बहू जैसी है वैसी ही रहे, हम सब खुश हैं। क्या कहती हो कमला? हाँ, सच में भगवान जो भी करते हैं भलाई के लिए ही करते हैं। अच्छा हुआ कि मेरा मन थोड़ा भुलक्कड़ है, नहीं तो आज हम सब मर ही जाते। इसके बाद से सब लोग कमला के साथ सुख और शांति से रहने लगे।